जितना सिंपल तरीका से आप दिखा सकते हैं वाटर रिफ्लेक्शन वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो कभी कभी होता है कि ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उस चीज़ को थोड़ा मैनेज कर लें। हाय गाइस, तो आज हम ड्रॉ करेंगे पेन हैचिंग। ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा ये पिंडदान का है, तो आज इसे हम ड्रॉ करेंगे। इस आदमी के सर में से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये पिक्चर पिंडदान का है। यहाँ पर अगर देखें तो जैसे कि क्योंकि सबसे आगे ये व्यक्ति है, ये बूढ़ा व्यक्ति, तो ये इसका साइज बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये आगे है अगर पर्सपेक्टिव के अनुसार समझे तो। और जैसे जैसे लोग पीछे हैं तो वैसे वैसे उनका मतलब अगर लाइन के अनुसार देखिएगा तो वो छोटा मतलब दिखेगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे व्यक्ति दूर मतलब जाते जाएंगे उनका साइज छोटा दिखने लगेगा। ऐसा नहीं कि मतलब वो व्यक्ति मतलब उसका हाइट छोटा होगा, ये मैं नहीं कहना चाहता। दूरी को शो करने के लिए छोटा दिखाना पड़ता है साइज, और करीब जो भी चीज़ करीब में है उसे बड़ा। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे कि रोड पे देखते हैं तो रोड पे जो सामने जो चीज़ रहता है, जो सामने गाड़ी या कोई भी व्हीकल चल रहा है तो वो बड़ा दिखता है, लेकिन जितना दूर देखते हैं तो वो छोटा दिखता है। दूर का गाड़ी ये सब छोटा दिखेगा, डब्बे की तरह दिखेगा। तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आगे का, ये आगे जो व्यक्ति है उसे मैं बना रहा हूँ, उसके बाद फिर पीछे का 2 व्यक्ति और भी ड्रॉ करूँगा। तो जैसे जैसे आपको मतलब फिगर समझ में आते रहे वैसे वैसे आप ड्रॉ करते रहिए। और जैसे कि जहाँ पर शेड करना है, कहाँ पर शेडिंग करना है, पेन से आप शेडिंग करते हुए बढ़ें आगे, हैचिंग करते हुए। क्योंकि आप पेन से ड्रॉ कर रहे हैं तो आप सोचिएगा कि डायरेक्ट एक बार पूरा आउटलाइन उसके बाद, तो वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए सबसे सही लगता है, सही उपाय यही है कि आप मतलब आउटलाइन तो ड्रॉ कीजिए ही, लेकिन उसके साथ आप जहाँ पर शेडिंग के साथ आगे बढ़ते रहिए, हैचिंग के साथ आगे बढ़ते रहिए, कि वो आपको आसान पड़ेगा। उससे आपको पता चलेगा कि मतलब ड्राइंग सही हो रहा है या नहीं। एक बार डायरेक्ट आउटलाइन कर लीजिएगा, वो सोचिएगा कि उसके बाद डायरेक्ट, तो फिर गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आप उसके बाद इसमें आप इरेज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे होता क्या चाहिए कि अगर हैचिंग भी कर रहे हैं, मतलब साथ में चल रहे हैं, आउटलाइन भी कर रहे हैं, हैचिंग भी कर रहे हैं, जहाँ जैसा लग रहा है, जहाँ पर जैसा, जैसे कि डार्क पार्ट है, शैडो है, तो इससे मतलब फिगर समझ में आते रहता है। और जहाँ पर हल्का फुल्का अगर मिस्टेक भी हुआ तो उसे तुरंत वहाँ पर ही सुधार लेते हैं। और अगर डायरेक्ट आप एक ही बार पूरा सोचिएगा कि आउटलाइन कर लें तो उसमें गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि फिर आप सुधारिएगा कैसे। ये व्यक्ति का जो ये गंजी है, वेस्ट है, वो बिल्कुल वाइट है। तो वाइट दिखाने के लिए हमें वहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आउटलाइन साइड साइड ड्रॉ कर लीजिए बस। उसमें आप शेडिंग ये सब कीजिएगा तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहेगा। वाइट दिखाने के लिए क्लीन आप उसे छोड़ दीजिए।
क्योंकि यहाँ पर सबसे डार्केस्ट पार्ट हेयर है, बिल्कुल ब्लैक है, तो उससे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कम स्पेस में हैचिंग कीजिए, अलग अलग डायरेक्शन से हैचिंग कीजिए, ज़्यादा डायरेक्शन से हैचिंग कीजिए तो वो ज़्यादा डार्क दिखेगा। आपका फोकस मतलब इस पे नहीं रहना चाहिए कि सेम टू सेम, क्योंकि आप छोटा सा पेन हैचिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर साइज भी छोटा है, पेन से बना रहे, तो इसमें आप बिल्कुल डिट्टो बनाने की कोशिश ना करें, मतलब कोशिश कीजिए, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन कहने का अर्थ है कि आप बिल्कुल सेम टू सेम वैसा नहीं सोचिए कि बिल्कुल एकदम सेम टू सेम बनाना है, क्योंकि आप जैसे कि ये पिक है, ये पिक भी उतना मतलब क्लियर नहीं है, तो आप जब उस पिक को बना रहे हैं तो बस उसका इम्प्रेशन, उसका मतलब एसेंस दिखना चाहिए, वो लाना इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपको लाने आ गया तो आप रियल आर्टिस्ट हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है ना कि आप अगर सोचिएगा, हमेशा आपके दिमाग में अगर रहेगा कि हमको सेम टू सेम बनाना है, सेम टू सेम बनाना है, तो उस चक्कर में आपका ड्राइंग और ख़राब होते जाएगा, आप मतलब आर्ट से आप दूर होते जाइएगा, करीब नहीं दूर होते जाइएगा। आर्ट अपने एसेंस के कारण जिंदा है, वो फीलिंग आना चाहिए। जैसे कि ये गंजी पे मतलब शैडो पार्ट दिख रहा है, और पानी में भी जो वो हाथ में क्या पता क्या उसे का घास है या फिर क्या है, मतलब मुझे पता नहीं है। जो ये पिंडदान का एक पिक्चर है, और मैंने कभी लाइव मतलब सामने से कभी पिंडदान देखा अभी तक तो नहीं देखा हूँ, तो मैं क्लियर नहीं कर सकता कि वो हाथ में वो क्या लिए हुए हैं, लेकिन कुछ लग रहा है कि धान का मतलब पौधा है या फिर कुछ है, तो जो भी उसका वो शैडो दिख रहा है, तो शैडो को हम लाइट रखेंगे, ज़्यादा डार्क करेंगे नहीं। तो अभी ये जो भी मतलब पौधा है, तो इसे जहाँ पर जैसे कि ये क्लियर मतलब पता नहीं चल रहा है, आप एक एक उसका बना नहीं सकते हर एक कुछ, तो जहाँ पर वो डार्क पार्ट दिख रहा है, सबसे पहले उस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए, डार्क है उसे आप जहाँ जहाँ पर डार्क है उसे डार्क कर लीजिए, उसके बाद फिर लास्ट में जहाँ जहाँ पे लाइट है उसे फिर आप हैच करके वो फिगर को निकाल लीजिए, तो आसानी होगा। वाटर रिफ्लेक्शन दिखाना भी मतलब अगर आपको वाटर रिफ्लेक्शन दिखाना है तो उसके लिए मतलब फिगर को देखकर समझिए कि वाटर रिफ्लेक्शन रहेगा तो लाइट ही रहेगा फिगर के अनुसार, तो उसमें कम स्पेस दीजिए, और फिर जितना सिंपल तरीका से आप दिखा सकते हैं वाटर रिफ्लेक्शन वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो कभी कभी होता है कि ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उस चीज़ को थोड़ा मैनेज कर लें। ड्राइंग करते करते ये ध्यान में रखें कि मतलब जैसे कि ड्रॉ कहीं और पे कर रहे हैं, जैसे कि अभी जिस पोर्शन पे बना रहा हूँ मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी वाटर रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मतलब हल्का सा दूर होकर फिगर को बार बार देखते रहिए कि जो बना रहे हैं वो क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, हल्का सा पीछे हटकर थोड़ा सा दूरी से, तो फिर उसमें समझ में आएगा कि शायद यहाँ पे थोड़ा और डार्क होगा, यहाँ पे लाइट होगा, जो भी मतलब क्लियर समझ में आएगा, तो फिर उसके अनुसार बीच बीच में आप जैसे कि ड्रॉ तो आप कहीं और कर रहे थे, फिर वहाँ पर भी जाकर आप टच करके उसे थोड़ा सही कर सकते हैं, तो ऐसे हमें ड्रॉ करना चाहिए।
तो इसके पीछे का दूसरा फिगर भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इसीलिए मैं इसे आगे बनाया, बड़ा रखा इसे, और इसके पीछे बना रहा हूँ जिसे उसका मतलब साइज इससे थोड़ा छोटा रखूँगा, और इसके पीछे अगर बनाऊंगा तो इससे भी साइज उसका छोटा रहेगा। और जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे उतना मतलब जो सबसे आगे फिगर है, जो सबसे नज़दीक है, उससे उसको हम थोड़ा सा मतलब कहें तो उस पर कम मतलब अटेंशन देंगे, जितना मतलब उसे लाइट रखेंगे। मतलब ऐसा ड्राइंग मतलब करना है कि जो चीज़ करीब है उस पर आप जितना सही तरीके से आप उसे मतलब क्लियर दिखाइए। धीरे धीरे जैसे जैसे पीछे होते रहेगा वो उसको मतलब आप उतना थोड़ा सा कम करते जाइए, मतलब उस पर अटेंशन थोड़ा कम कीजिए, उतना ज़्यादा उस पर ज़्यादा मेहनत करने की उतना ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे कोई भी चीज़ दूर रहता है तो वो क्या, वो ब्लर टाइप का दिखता है, उतना क्लीन नहीं दिखता है। तो बस वही चीज़ हमें करना है। और कभी भी हमें जैसे कि होता क्या चाहिए कि 1 2 3 4 5 अगर फिगर में एक साथ मतलब 4-5 लोग हैं, 4-5 या फिर भीड़ भाड़ वाला क्राउडेड सीन भी बनाना होता है तो लगता है कि नहीं ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मुश्किल कुछ नहीं है। बस आप स्टार्टिंग कीजिए। स्टार्टिंग कैसे, जो सबसे पहले मतलब जो आगे दिख रहा है, जो बड़ा दिख रहा है, उससे आप स्टार्टिंग कीजिए और धीरे धीरे एक के बाद एक बनाते जाइए। फिर वैसे वैसे करते करते सब कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और शुरू से ही मतलब देख कर डर जाइएगा कि अरे बाप रे बाप इतने सारे लोग हैं, कैसे बनाएंगे ये वो। सबको थोड़ी मतलब उतना क्लीन और सही तरीके से बनाना है, मतलब बस जो मेन है उसे अच्छे से दिखाना, उसके बाद तो फिर तो सबको मेंटेन किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा उस पर मतलब मेहनत नहीं करना होता है। आपका पेन बिल्कुल फ्लो में चलना चाहिए, बिल्कुल लाइट, मतलब सही तरीके से। आप ये चीज़ पेन हैचिंग तो सिर्फ पेन हैचिंग नहीं, एज ए प्रैक्टिस हमें मतलब पर डे कुछ ना कुछ आर्ट करना चाहिए। अगर कोई मतलब अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर डे वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें। मतलब आप आर्ट कर रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, वो बात का बात है, लेकिन आपको पर डे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी करना इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे सिंपल और सबसे सही माध्यम मुझे लगता है पेन हैचिंग, पेन स्केचिंग सबसे आसान लगता है। सिंपल सा कोई भी पेज है उस पर आप वही 3 रुपये का पेन लेकर आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि महंगा टूल, क्योंकि आजकल जो आर्ट मटेरियल्स है उसका रेट इतना ज़्यादा हाई है कि बाकी मटेरियल्स में अगर सोचिएगा कि प्रैक्टिस करना तो वो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन ये पॉसिबल है, तो जो पॉसिबल है आप वो कीजिए। और अगर जिसके पास व्यवस्था है तो वो तो बढ़िया है कि जिस मीडियम में उसको काम करना ज़्यादा पसंद है वही मीडियम में वो ज़्यादा प्रैक्टिस करे। लेकिन हाँ, ये जैसे कि पेन हैचिंग करने से ये मतलब ये मेरा क्या, ये ड्राइंग स्किल मेरा इम्प्रूव हो रहा है। और ड्राइंग स्किल इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए। अगर आप पर डे कुछ ना कुछ आप ड्रॉ कर रहे हैं और हर बार कुछ अलग, तो जैसे कि होता क्या चाहिए कि आपसे पोर्ट्रेट, लेकिन ठीक है पोर्ट्रेट भी आप अगर किसी को बनाते तो हर एक कोई का पोर्ट्रेट अलग है, लेकिन सिर्फ पोर्ट्रेट अगर ड्रॉ कीजिएगा तो फिर उसमें उतना नहीं, थोड़ा सा अलग अलग चीज़ भी आप ट्राई कीजिए। कभी लैंडस्केप, कभी सिटीस्केप, मतलब कभी सीनरी, मतलब हमेशा कुछ अलग अलग भी ट्राई कीजिएगा, तो उससे आपका थोड़ा ड्राइंग स्किल ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अगर ऐसा होता है कि किसी एक आर्टिस्ट का शायद एक ही चीज़ में ज़्यादा मन लगे,
किसी कोई आर्टिस्ट का होता है सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट में मन लगता है, किसी को ज़्यादा लैंडस्केप में मन लगता है। लेकिन हाँ, फिर भी हमें अलग अलग चीज़ ट्राई करना चाहिए कि उससे आपको पता चलेगा कि आप पता चलने लगेगा कि हाँ, इसमें भी मेरा मतलब क्या है। शायद हमें कभी कभी लगता है ऐसा है कि पोर्ट्रेट में अगर हम पोर्ट्रेट से भी ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं तो लगेगा कि सिर्फ पोर्ट्रेट ही मेरा मतलब अच्छा है, लैंडस्केप में अभी उतना मन नहीं लग रहा है, तो लगेगा कि वो अच्छा उतना नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है कि आप शायद लैंडस्केप किए, लैंडस्केप भी अच्छा हो गया, ड्रॉ हो गया, सीनरी पेंटिंग किए वो भी अच्छा हो गया, ऐसा होता है। तो और बार बार हमें हर एक चीज़ बदलने से होता क्या चाहिए कि आप ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होते जाते हैं उस फील्ड में। तो थोड़ा थोड़ा मतलब बीच बीच में प्रैक्टिस कीजिए पर, और ये चीज़ तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पर डे आप कीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, मुश्किल से आधा घंटा। किसी को अगर मतलब और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा से ज़्यादा तो टाइम लगेगा नहीं। तो हमें पर डे इतना तो कम से कम आर्ट को देना चाहिए एज ए प्रैक्टिस, और बाकी तो आप अपना आर्ट कीजिए। आप कमीशन वर्क कर रहे हैं, आप उसको आप ऑर्डर वर्क कर रहे हैं, तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि आप मतलब वो प्रैक्टिस वर्क हुआ, मेरा तो प्रैक्टिस हो गया मैं आज आर्ट कर लिया, वैसा नहीं। प्रैक्टिस का मतलब रेगुलर। और हम लोग सोचते हैं ना कि महान महान आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट, तो ग्रेट आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, वो भी पर डे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि आज नहीं, आज भी वो पर डे प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता है कि ग्रेट आर्टिस्ट, जो महान आर्टिस्ट रहते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट रहते हैं, वो सिर्फ अपना जो उनका जो स्पेशल वर्क रहता है, जो अच्छा वर्क रहता है, उसे ही वो ज़्यादा डिस्प्ले करते हैं, तो हमें उसी के बारे में नॉलेज होता है। लेकिन उसके पीछे वो कितना ज़्यादा रफ करते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो जैसे जैसे पिक्चर मतलब पिक पीछे जा रहा है, वैसे वैसे वो छोटा होते जा रहा है उसका साइज। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप कि जैसे जैसे कोई भी पिक पीछे जाएगा, मतलब कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ दूरी दिखाना हो तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, जैसे कि दिख रहा है। और उस पर देखिए, ज़्यादा उस पर उतना ध्यान नहीं देना है, आप अपने अनुसार मतलब उसे मैनेज कर सकते हैं। मेन फोकस आगे रहता है। मैं सोच रहा हूँ कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ और ऐड कर दूँ, तो हाँ ये पिक सही रहेगा। ये विष्णुपद टेम्पल है, तो इसे मैं ऐड कर देता हूँ। तो पीछे ऐड कर रहा हूँ तो वही, क्योंकि वो पीछे है तो उतना ज़्यादा उस पर डिटेल नहीं होगा, बिल्कुल मतलब शैडो की तरह उसे मतलब दिखा देंगे। जितना मतलब क्लियर नहीं दिखाना है, तो बस मतलब पता चलना चाहिए कि पीछे टेम्पल है। और बस पेंटिंग कंप्लीट हो गया। बैकग्राउंड है तो डिटेल में तो कर नहीं सकता, इसलिए लाइट बस एज ए सिंबॉलिक इसे डाला है, ऐड कर दिया है। समझने वाले समझ जाएंगे। पीछे एक नाव भी ऐड कर देता हूँ तो सही लगेगा, तो दूर है तो वो छोटा ही दिखेगा। तो
ज़्यादा उस पर डिटेलिंग नहीं करना, बस सिंपल सा। बस यहाँ पे हो गया छोटा, कर दिया जाए। $2022 ख़त्म। तो ये हो गया। आपको हम करीब से दिखा देते हैं।